नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको माघी संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में बताऊंगा कि जो कि कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इसे सकट चौथ के नाम से भी जानते हैं, तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाने वाला तिल चौथ के पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सकट शब्द का अपभ्रंश है संकट। सकट जो शब्द है वो संकट शब्द का अपभ्रंश है। गणेश जी ने इस दिन देवताओं की सहायता की थी और उनके संकट को दूर किया था। तब शिव ने प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि आज के दिन जो लोग संकट मोचन के रूप में मनाएंगे इस दिन को, उनके सारी विघ्नताएं दूर हो जाएंगी और उनको जो है कष्टों से निवृत्ति होगी, उनकी उसके सब संकट दूर हो जाएंगे। वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चतुर्थी अथवा तिलकुट चौथ, सकट चौथ, बहुत ढेर सारे इसके नाम हैं। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि संकट हरण भगवान श्री गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला तथा प्राणी मात्र की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं समाप्त करने वाला माना गया है। तो इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत भी रखती हैं। एक पटरे पर मिट्टी की डाली को गणेश जी के रूप में रखकर उनकी पूजा की जाती है। कोई तिल के लड्डू बनाकर भी और मिट्टी की पिंडी बनाकर भी पूजा करते हैं और कथा सुनने के बाद 2 टिम भरा जल चंद्रमा जी को अर्घ्य के रूप में देते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन चंद्रमा जी को अर्घ नीची दृष्टि करके देनी चाहिए। रात को चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं भोजन करती हैं। सकट चौथ के दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटकर तिलकुटा अर्थात तिल के पहाड़ की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। वो जो पहाड़ बनाते हैं, जो उसको गोल गोल बनाकर उसका बकरा बना लेते हैं, उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा उसकी एक गर्दन काटता है। इस तरह से एक बलि का रूप दिया जाता है इसको, फिर सबको प्रसाद के रूप में उसे वितरित किया जाता है। तिलकुटे से ही गणेश जी का पूजन किया जाता है अतः इसका ही बयाना निकालते हैं और तिलकुट को भोजन के साथ भी खाते हैं। जिस घर में लड़के की शादी या लड़का हुआ हो उस वर्ष सकट चौथ को 1.25 किलो तिलों को जो मिलाकर गुड़ के साथ जो है ये पहाड़ बनाया जाता है और लड्डू भी बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को बहू बायने के रूप में सास को देती है। कहीं कहीं इस दिन व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका विधिवत पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उनको घर में रखा जाता है। चंद्रमा भगवान को गंजी, ईख, भाट, अमरूद, गुड़, घी आदि से भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात भर डलिया से ढककर रख दिया जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा उसे भाई बंधुओं में बांटता है। और इस व्रत का बहुत महत्व है, इस त्यौहार का बहुत महत्व है। कहते हैं श्रद्धा व विश्वास के साथ जो ये उपवास करता है उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं सभी का नाश होता है। सभी तिथियों चतुर्थी तिथि श्री गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है। माघी चतुर्थी जो कृष्ण पक्ष की है, इस दिन चंद्र उदय का समय जो है वह 21:27 PM को है, 29 जनवरी सन 2024 को, और इस दिन सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि वृद्ध तिथि है और यह जो है इसका जो प्रारंभ काल है वह 30:11 AM पर, मतलब कि रात में 24 के बाद 6 और जोड़ दीजिए 30 सुबह, मतलब मान लो कि सुबह 6:11 AM से 28 जनवरी 2024 को है। और जो इसका समाप्त काल है ये 8:55 AM पर 30 जनवरी को है। तो 28 और 29 जनवरी को चतुर्थी तिथि रहेगी, लेकिन जो आप पूजन व्रत आदि करेंगे वह 29 जनवरी को करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको विधिवत जानकारी दे दी है और इसके महत्व के विषय में बता दिया है। आशा करता हूं जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप इसका उपयोग करेंगे, अपने बंधु बांधवों के बीच में शेयर करेंगे जिससे उन्हें भी जानकारी मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।